हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर ज्योग्राफी क्लासेस। देखिए, जो हमारा प्रीवियस चैप्टर था इंडिया लोकेशन वो फिनिश हो गया है और आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। चैप्टर 6 सॉइल्स। सॉइल्स सबसे पहले डिफाइन करेंगे हम सॉइल को। सॉइल इज द मिक्सचर ऑफ रॉक्स, डेब्रिस एंड ऑर्गेनिक मटेरियल्स विच डेवलप ऑन द अर्थ सरफेस। सॉइल क्या है? मिक्सचर है। किस किस का मिक्सचर है सॉइल? रॉक्स, डेब्रिस का, यानी रॉक्स में से जो टूट फूट होती है ना उनको बोलते हैं हम रॉक डेब्रिस। रॉक जब टूटती फूटती है तो उसमें से जो चीज़ें टूट फूट करके निकलते हैं ना उनको हम बोलते हैं रॉक डेब्रिस। एंड ऑर्गेनिक मटेरियल, आपने नाम बहुत सुना है ऑर्गेनिक मटेरियल्स। तो व्हाट आर ऑर्गेनिक मटेरियल्स? देखिए, ऑर्गेनिक मटेरियल्स वो मटेरियल्स हैं जो कि कहाँ से हमें मिलते हैं? लिविंग ऑर्गेनिज्म से हमें मिलते हैं। ठीक है। ऑर्गेनिक मैटर जो है वो सॉइल को कहाँ से मिलते हैं? प्लांट से या फिर आपके एनिमल्स से। मेजर फैक्टर्स अफेक्टिंग द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। आपने सॉइल की डेफिनेशन तो देख ली, अब आगे देखिए कि सॉइल बनती कैसे है। कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो इसके फॉर्मेशन में इसको अफेक्ट करते हैं। तो इसमें फर्स्ट जो आता है वो आता है आपका रिलीफ। अब सबसे पहले इसी वर्ड को हम डिफाइन करेंगे। रिलीफ आप स्टार्टिंग से ही पढ़ते आ रहे हैं, बट ये रिलीफ होता क्या है? देखिए, रिलीफ है डिफरेंस इन हाइट। हाइट का जो डिफरेंस है वो रिलीफ होता है। इसमें हम जो हमारे हाई पॉइंट और लोअर पॉइंट होता है ना, इसमें हम क्या करते हैं, लो पॉइंट और हाई पॉइंट इन दोनों के बीच में हम डिफरेंस निकालते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल आपको दे रही हूँ, जैसे कि माउंटेन है ना, और प्लेटू और रिवर, तीनों की हाइट में डिफरेंस है ना, ये तीनों ही आपके रिलीफ हैं। माउंटेन जो है उसकी हाइट बहुत ज़्यादा है, प्लेटू की उससे कम है और रिवर की उससे कम है। तो ये तीनों ही किस में आते हैं? रिलीफ में आते हैं। ठीक है। तो रिलीफ का मीन आपको समझ में आ गया कि इसमें जो एकदम हाई पॉइंट होता है और जो लो पॉइंट होता है, इन दोनों में जब डिफरेंस, जैसे कि माउंटेन, प्लेटू और आपका रिवर, तो इन तीनों की हाइट में जो डिफरेंस है तो ये ही रिलीफ होते हैं। नेक्स्ट आता है आपका पेरेंट मटेरियल। पेरेंट मटेरियल वो मटेरियल है जिससे आपकी सॉइल बनती है। अब सॉइल बनती किससे है? पेरेंट मटेरियल है क्या? तो पेरेंट मटेरियल है सॉइल के लिए वो रॉक जिसके टूटने से सॉइल बनी है, वो है इसका पेरेंट मटेरियल। अभी हम इसको और भी ज़्यादा डिफाइन करेंगे, पहले आप इनका मीनिंग समझ लीजिए। नेक्स्ट आता है आपका क्लाइमेट। क्लाइमेट सभी को मालूम है, वेजिटेशन एंड अदर लाइफ फॉर्म्स एंड टाइम। अब देखिए, ये सारे जो फैक्टर्स हैं वो कैसे कैसे सॉइल्स के फॉर्मेशन में इफेक्ट डालते हैं हम वो देख रहे हैं। सबसे पहले मैं आपकी बात करती हूँ तो मैं बात करती हूँ आपकी रिलीफ से, है ना। तो रिलीफ का मतलब होता है कि मैंने आपको बताया हाई पॉइंट, लो पॉइंट, जिसमें आपका माउंटेन भी आएगा, जिसमें आपका आपका एकदम से जो रिवर वाला जो एरिया आता है ना, नीचे नीचे वाला, वो वाला एरिया भी आएगा। तो अब आप ये देखिए कि जहाँ पर ढाल ज़्यादा होगी तो वहाँ पर जो सॉइल है वो रह ही नहीं पाएगी। वहाँ से पानी के द्वारा, बारिश हुई या रिवर बही, उनके द्वारा वो सॉइल नीचे बह जाएगी। जब सॉइल नीचे बह जाएगी तो वहाँ पर आपको जो सॉइल की जो मोटाई है, जो विड्थ है, जो गहराई है, वो वहाँ पर आपको कम मिलेगी। अब आपको मतलब समझ में आ गया होगा कि जो माउंटेन, जहाँ पे स्लोप जो है वो बहुत ज़्यादा होता है पहाड़ों पर, माउंटेन पर, तो वहाँ पर जो आपको सॉइल की जो डेप्थ होती है वो बहुत कम मिलती है। क्यों क्यों कम मिलती है? क्योंकि वहाँ पर जब पानी आता है बारिश के थ्रू या रिवर्स के थ्रू, किसी भी रीज़न से वो जो सॉइल है वो वहाँ से क्या हो जाती है? बह जाती है। अब देखिए कहाँ पर तो ये आपको सॉइल की जो डेप्थ है वो ज़्यादा मिलेगी, वो नीचे लैंड एरिया में, जहाँ आपका मैदानी भाग होता है ना, जहाँ नीचे नीचे जहाँ पे आपकी रिवर बह रही है उस वाले एरिया में। क्यों? क्योंकि जितनी भी सॉइल है वो सब बहकर कहाँ आ रही है? नीचे आ रही है। और नीचे वो एक के ऊपर एक के ऊपर एक लेयर बनाती जा रही है, तो उसकी डेप्थ जो है वो ज़्यादा होती जा रही है ना। तो वहाँ पर इसकी डेप्थ आपको ज़्यादा मिलेगी। तो आपको समझ में आ गया होगा। दूसरी बात देखिए, ये तो हो गई डेप्थ की बात। अब आती है इसके न्यूट्रिशन की बात। तो जो न्यूट्रिशियस हमको सॉइल है वो हमको माउंटेन पे मिल ही नहीं सकती। क्यों नहीं मिल सकती?
मतलब ज़्यादा न्यूट्रिशियस जो सॉइल है वो हमें क्यों नहीं मिल सकती, रीज़न यही है कि वहाँ की जो सॉइल है उसमें जो भी कुछ हो न्यूट्रिशन होगा वो सॉइल जब बहेगी तो उसके साथ साथ नीचे आ जाएगा, है ना। और जो नीचे जो आपके जो मैदानी इलाका है, रिवर के आसपास का एरिया है, वहाँ पर आपको जो सॉइल है वो न्यूट्रिशन सॉइल मिलेगी वहाँ पे। ठीक है, तो अब देखिए नेक्स्ट आता है आपका हमारा पेरेंट मटेरियल। पेरेंट मटेरियल में क्या आता है, पेरेंट मटेरियल के अंदर ये आता है आपका कि यहाँ पे देखिए कि जो पेरेंट मटेरियल सबसे पहली चीज़ आपकी आती है बेड रॉक, यानी कि जिस रॉक से उस सॉइल का निर्माण हुआ वो आता है। अब जो सॉइल जिसके टूटने से फूटने से क्या बनी है, सॉइल बनी है, तो जो भी इसके अंदर क्वालिटी होगी रॉक में, जो रॉक रॉक की क्वालिटी होगी वो ही क्वालिटी किसकी होगी, सॉइल की होगी। अगर हमारी रॉक में बहुत न्यूट्रिशियस है प्लांट वगैरह के लिए, तो जो उसकी सॉइल बनेगी उससे वो भी ज़्यादा न्यूट्रिशियस होगी। और दूसरी बात ये देखिए कि रॉक्स के टूटने फूटने से जो सॉइल बनती है ये कोई 1 या 2 साल में नहीं बन जाती है, इस सॉइल को बनने में हजारों लाखों साल लगते हैं। तो आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि जो रॉक जो हमारी सॉइल की न्यूट्रिशियस सॉइल जो है हमारी वो न्यूट्रिशन है या नहीं, वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, वो पेरेंट रॉक के ऊपर डिपेंड करती है। किसके ऊपर डिपेंड करती है, पेरेंट रॉक के ऊपर डिपेंड करती है। नेक्स्ट जो आता है वो आता है क्लाइमेट। क्या आता है, क्लाइमेट। अब आप देखिए क्लाइमेट में क्या आएगा, क्लाइमेट में ये है कि जहाँ पर बारिश ज़्यादा होगी तो वहाँ पर जो छोटे छोटे जो मिट्टी के अंदर हमें जीवाणु मिलते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा क्या होंगे, बहुत ज़्यादा होंगे वहाँ पे, है ना। और ऑर्गेनिक मैटर वहाँ पे आपको ज़्यादा नहीं मिलेगा क्योंकि पानी के कारण भी वो ख़त्म हो जाएंगे, और जो छोटे छोटे जीवाणु होंगे वो भी उस चीज़ को ख़त्म कर देंगे जो सॉइल के लिए जो ज़्यादा फायदेमंद है उनको। और दूसरी बात ये है कि अब आप देखिए जहाँ पर बारिश ज़्यादा होती है वहाँ पर जो मिट्टी है वो ज़्यादा देर तक रह नहीं पाती है, वो पानी के द्वारा वहाँ से क्या बहती भी रहती है। तो क्लाइमेट का भी बहुत इफेक्ट पड़ता है किसके ऊपर, सॉइल के फॉर्मेशन पे। अब देखिए वेजिटेशन एंड अदर लाइफ फॉर्म्स हैं और टाइम है। देखो क्लाइमेट में आपको मैं एक चीज़ और बताती हूँ कि क्लाइमेट का एक और आप देखिए एग्जांपल कि जहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है वहाँ पर ह्यूमिडिटी नहीं रहेगी, और ह्यूमिडिटी अगर वहाँ नहीं रहेगी तो वहाँ पर क्या नहीं होगा, बताइए। जो हमारी सॉइल है उसके अंदर क्या नहीं रहेंगे, वो छोटे छोटे जीवाणु होते हैं ना जो उनको चाहिए होते हैं न्यूट्रिशियस प्लांट वगैरह, वो उसके जो टूट के जो गिर जाते हैं नीचे, उससे हमारी सॉइल जो होती है वो कैसी हो जाती है, थोड़ी सी ऑर्गेनिक हो जाती है। तो वो सब चीज़ें नहीं मिलेंगी, वो नहीं मिलेंगी तो हमारी जो सॉइल है वो उतनी न्यूट्रिशियस नहीं होगी। और टाइम, टाइम को देखिए क्योंकि जो सॉइल जितना समय लेती है बनने में ज़्यादा से ज़्यादा, वो सॉइल उतनी ही अच्छी होती है, और सॉइल को बनने में हज़ारों लाखों साल लगते हैं, है ना। तो टाइम का भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। वेजिटेशन एंड अदर लाइफ फॉर्म्स, ये तो होता ही है कि जो प्लांट्स हैं वो अपनी जो लीव्स वगैरह होती हैं या जो भी है उन सबको नीचे मिट्टी में घेर देते हैं, और मिट्टी उनको सड़ाती है गलाती है फिर सॉइल में मिला देती है, और उसी से ही हमारी जो सॉइल है वो क्या हो जाती है, न्यूट्रिशियस हो जाती है। लाइफ फॉर्म्स में मैं आपसे बात करूं तो आपने नाम सुना होगा अर्थवॉर्म का, है ना, जो कि हम फार्मर फ्रेंड बोलते हैं जिसको। तो देखिए ये भी हमारे सॉइल के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। अब देखिए ये तो सब हो गया। अब नेक्स्ट देखिए, बिसाइड दीज ह्यूमन एक्टिविटीज़ ऑल्सो इन्फ्लुएंस इट टू अ लार्ज एक्सटेंट, और इन सब के अलावा ह्यूमन एक्टिविटीज़ भी हैं जो इसको बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करती हैं। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है कंपोनेंट्स ऑफ सॉइल, कि सॉइल के अंदर होता क्या क्या है। सॉइल के अंदर मिनरल पार्टिकल्स होते हैं, ह्यूमस होता है, वाटर होता है और एयर होता है। क्या क्या होता है सॉइल में, मिनरल पार्टिकल्स, ह्यूमस, वाटर, एयर। देखो एयर होता है सॉइल में, आप एक्सपेरिमेंट घर पे कर सकते हैं। कोई भी सॉइल का एक ढेला लीजिए, मिट्टी का ढेला होता है ना, उसको लीजिए, उसमें पानी डालिए तो उसमें से बबल्स निकलेंगे, यानी कि उसके अंदर क्या है, एयर है, वो बाहर निकल रही है, उसकी जगह वाटर ले रहा है। और वाटर, मिट्टी में सॉइल में वाटर तो होता ही है। ह्यूमस, ह्यूमस क्या होता है, ह्यूमस देखिए जब भी आप एक सॉइल लीजिए और सॉइल को आप पानी में डाल दीजिए तो पानी के ऊपर जो तैर रहा है ना वो ह्यूमस है,
मैं आपको थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट भी बता रही हूँ कि आप एक सॉइल का वो ले लीजिए ढेला और उसको पानी में डाल दीजिए। जो पानी के ऊपर तैर रहा है ना, वो ह्यूमस है और मिनरल पार्टिकल्स, ये हमारे सॉइल के कंपोनेंट्स हैं। ओके, देखिए अभी तो हम इतना ही करेंगे, हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है इम्पोर्टेंस ऑफ सॉइल। सभी को मालूम है सॉइल की इम्पोर्टेंस क्या क्या है। सप्लाई न्यूट्रिएंट्स टू प्लांट्स। सॉइल है, ये क्या करती है, ये प्लांट्स को न्यूट्रिएंट्स का सप्लाई करती है। प्रोवाइड शेल्टर टू माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और ये क्या करती है, प्लांट्स के वो सॉइल के अंदर छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनको शेल्टर देती है, क्योंकि वो सभी माइक्रो ऑर्गेनिज्म सॉइल के अंदर ही रहते हैं, तो देती है उनको शेल्टर, है ना। प्रोवाइड सपोर्ट एंड न्यूट्रिएंट्स टू द प्लांट, और जो सॉइल है वो प्लांट को सपोर्ट देती है ना। प्लांट जब तक सॉइल नहीं होगी तो प्लांट हमारा खड़ा कैसे रहेगा, और प्लांट्स को न्यूट्रिएंट्स भी सप्लाई करती है। प्लांट्स प्रोवाइड फूड एंड क्लोथ्स आर ग्रोन ओवर द सॉइल। अब देखिए ये हो गया आपका इंपॉर्टेंस ऑफ सॉइल।